नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। देहरादून के ONGC स्टेडियम में आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत भी की थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव में लगाए गए विभिन्न स्टॉल का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेश वासियों को जनजातीय गौरव दिवस की सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2021 से प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि जनजातीय क्षेत्र के लोग मुख्य धारा में शामिल हो। इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले इस जनजातीय गौरव दिवस में मैं सभी को बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2021 से इसको इस रूप में पूरे भारत के समक्ष लाया गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि जितनी भी हमारी जनजातियाँ हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका समग्र विकास होना था, वो विकास और तेजी से हो। हर दृष्टि से हर क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र के लोग, वहाँ के महिलाएं, नौजवान, उनका समग्र विकास होकर वह भी जो है मुख्य धारा में शामिल हो। इससे चाहे आवासीय एकलव्य विद्यालय देश के अंदर बनाने हो, चाहे उनके प्रशिक्षण करने हो, चाहे योजनाएं देनी हो, चाहे उस वर्ग से लोगों को आगे लाना हो। हमारे सामने उदाहरण है हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आदिवासी समाज से एक सामान्य परिवार में पैदा हुई महिला को आज देश के हम सर्वोच्च पद पर देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनजातीय समाज का उत्थान हो रहा है, आदिवासी समाज का उत्थान हो रहा है। समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों तक विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं। हमारी भी प्राथमिकता है कि राज्य सरकार भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे राज्य में रहने वाली पांचों जनजातीय समाज की जो हमारी जातियां हैं, उनके समग्र उत्थान के लिए, उनको आगे लाने के लिए हम पूरी तन्मयता से, पूरी प्राथमिकता से काम करेंगे। केदारनाथ उपचुनाव में मात्र 4 दिन बचे हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। जहां एक तरफ कांग्रेस उत्तराखंड सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर पलटवार भी किया है और कहा कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में हार मान चुकी है और इसलिए बौखलाकर इस तरह के झूठे आरोप बीजेपी पर लगा रही है। हालांकि जनता सब जान चुकी है कि कांग्रेस किस तरीके से झूठ का पुलिंदा उनके सामने परोस रही है। अब जनता पूरी तरह से बीजेपी को केदारनाथ में मजबूत करने जा रही है, क्योंकि जनता ने 2013 की आपदा भी देखी है और इस बार की आपदा भी देखी। दोनों में ही काफी अंतर है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को भी जनता भली भांति जानती है। कि कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहाँ का नव निर्माण, वहाँ का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा। दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया और जिस प्रकार से 750 करोड़ की भी ज़्यादा योजनाएं आज वहाँ पर स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतरनी है वो सारी, तो वहाँ के लोग देख रहे हैं कि अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। उस विकास को और तेज गति देने के लिए वहाँ पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। एक तरफा जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं राजधानी देहरादून में विगत दिनों हुई सड़क दुर्घटना में 6 छात्रों की मौत के बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज देखे गए उन सभी में कहीं पर भी ओवर स्पीड नजर नहीं आई। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि आखिरी के 500-700 मीटर की दूरी में गाड़ी काफी तेज रही। उन्होंने यह भी कहा कि परिजनों से बातचीत के बाद यह भी लग रहा है कि बच्चों ने पार्टी जरूर की थी और अधिक ड्रिंक को लेकर अपनी स्थिति साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि घायल छात्र के जल्द स्वस्थ हो जाने के बाद पूछताछ के जरिए ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा।
एसएसपी ने सभी परिजनों और बच्चों से अपील की है कि ओवर स्पीड से बचे और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से भी बचे। उन पर ध्यान न दें तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। हालांकि जो घायल है उनके स्वस्थ होने के बाद उनसे भी पूछताछ की जाएगी। देखिए, जो ये दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें 6 बच्चियों की डेथ हो गई थी, उसमें एक अभी क्रिटिकली इंजर्ड इलाजरत है वहां पर, और अभी उससे इसलिए बात नहीं हो पाई है कि घटनाक्रम क्या रहा, क्योंकि वो अभी भी बोलने की स्थिति में नहीं, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी तक जो भी पुलिस ने आरटीओ द्वारा जो भी हमारा टेक्निकल मुआयना गाड़ी का हुआ, चाहे जो भी हमें रेलेवेंट सीसीटीवी फुटेज मिली है, इसमें अभी तक यही क्लियर हो पाया है, जिसमें पेरेंट्स से भी बात हुई है कि जो भी जगह पर हमने स्पॉट करी गाड़ी, वहां पर नॉर्मल स्पीड में गाड़ी को देखा गया। तो अगर ये कहीं से जो भ्रांति चल रही है कि कहीं बहुत हेवीली ड्रिंक करके या ऐसे कोई गाड़ी चला रहे थे, रैश ड्राइविंग चल रही थी शहर के अंदर, तो अगर ऐसा होता तो सीसीटीवी कवरेज में भी आता, और नेचुरल सी बात है उसकी शिकायत 112 पर भी लोग कर देते हैं, कभी ऐसी चीज देखते हैं तो उसको भी हमने वेरीफाई किया डेटा से कि ऐसी कोई बात शहर में उस दौरान किसी ने शिकायत करी उस गाड़ी को लेकर, या पुलिसकर्मी ने स्पॉट किया हो, या कहीं सीसीटीवी कवरेज में इस तरह का उसका रैश ड्राइविंग करते आया हो। किन परिस्थितियों में गाड़ी जो एक्सीडेंट स्पॉट है उससे करीब 500-700 मीटर पहले तक नॉर्मल स्पीड में थी, इसके बाद कैसे वो किन परिस्थितियों में उसकी स्पीड तेज हुई इतनी की जिससे एक्सीडेंट हुआ, ये अभी चूंकि मुझे लगता है कि जो घायल बच्चा है उसके होश में आने के बाद शायद इन परिस्थितियों को भी पता चल पाए कि क्या कारण रहा होगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे वीडियोस भी चल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा एक्सीडेंट साइट पर कुछ लोगों ने ऐसे वीडियोस बनाए थे जो बहुत ही दर्दनाक थे, और खासकर जो एक्सीडेंट साइट पर जिस तरह से बॉडी का पड़े रहना, जो क्रिटिकल मतलब बॉडी कहीं अलग होना, या इस तरह के ऐसे वीडियोस जो चला रहे थे वो कहीं से भी एक्सेप्टेड नहीं है और मॉरली एथिकली भी गलत है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर एक नीति भी बना रही है, जिससे सड़क हादसों पर कमी आ जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा में हुए बस हादसे मामले में कहा कि इस मामले में भी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीते सोमवार को देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 6 छात्रों की मौत हो गई। इस हादसे में घायल एक छात्र अभी भी अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहा है। यह हादसा सुरक्षा संबंधी इंतजामों की भी पोल खोल गया। वहीं अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि खबरों के माध्यम से मुझे पता चला कि हादसे से पहले छात्रों ने राजधानी की खाली सड़कों पर कार के कई चक्कर लगाए थे, लेकिन पुलिस के इन लोगों पर नजर क्यों नहीं पड़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे लोगों को क्यों नहीं देख पा रही जो शराब पीकर गाड़ी को चलाते हैं। रात को पूरे शहर में, जैसा मैं समाचार पत्रों से मुझे पढ़ने में मिला, कि पूरा राउंड यूनिवर्सिटी का मारा है। कहीं पर भी आखिर इन पर पुलिस की निगाह क्यों नहीं पड़ी। एक तो यह कि पुलिस आखिर क्यों नहीं इस तरह से लोगों को देख पा रही है कि जो ड्रंकन स्थिति में और व्हीकल्स चला रहे हैं। वहीं डोईवाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएनजी गैस से भरी गाड़ी पलट गई है। देहरादून मार्ग पर हुई ये घटना। गैस लीक होने पर पुलिस ने मोर्चा संभाला है। मार्ग का आवागमन बंद किया गया है। मौके पर एक्सपर्ट भी बुलाए गए हैं। तो देहरादून मार्ग पर यह घटना हुई है, जहां अभी आवागमन पुलिस प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया गया है। सीएनजी गैस से भरी गाड़ी पलट गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात है। गैस लीक होने पर पुलिस ने मोर्चा संभाला है। मार्ग का आवागमन बंद किया गया है। यातायात वहां प्रतिबंधित है। अभी मौके पर एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए हैं। देहरादून मार्ग पर यह घटना हुई है, जहां गैस लीक होने पर पुलिस ने अभी मोर्चा संभाल रखा है। आवागमन बंद कर दिया गया है। वहां पर मौके पर एक्सपर्ट्स की तैनाती की गई है। तो पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी से काम करता हुआ नजर आ रहा है। सीएनजी गैस ले जाते वक्त गाड़ी पलट गई थी, जिसके बाद देहरादून मार्ग पर ही गैस लीक हो रही है, और ऐसे में वहां पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। मार्ग का आवागमन बंद कर दिया गया है। मौके पर एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए हैं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या कुछ अभी स्थिति? बिल्कुल देखिए मैडम, क्योंकि ये घटना देर रात की है और देहरादून से डोईवाला की तरफ एक ये सीएनजी गैस से भरी एक गाड़ी आ रही थी जो डोईवाला में मिस्त्र वाला एक जगह है, वहां पर ये पलट गई। जब ये पलटी तो ये जहां पर पलटी है वहां पे बिजली का ट्रांसफार्मर भी लगा था। गनीमत रही कि ट्रांसफार्मर से गाड़ी नहीं टकराई, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जैसे ही ये ट्रक पलटा सड़क पर तो गैस एकदम से लीक होने लगी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। क्योंकि देर रात 12 बजे की ये घटना थी, तो पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है और ये जो गेल गैस सर्विस से जुड़े कंपनी के अधिकारी थे उनको मौके पर बुलाया गया। तो एहतियात कदम उठाते हुए पुलिस ने दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया था, यानी कि डोईवाला की तरफ से देहरादून जाने वाले ट्रैफिक को भी रोका गया और फिर देहरादून से डोईवाला बाजार जाने वाले ट्रैफिक को भी। बिल्कुल राजकुमार, गैस से भरी गाड़ी के पलटने के पीछे कोई मुख्य वजह बताई जा रही है? देखिए, अभी तक जो सूचना पुलिस को दी गई वो ये कि लग रहा है कि ये स्पीड इसकी तेज थी और गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रखा, जिस कारण ये हादसा हो गया। लेकिन गनीमत रही कि कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, ज्यादा गैस लीक नहीं हुई। हालांकि जब गैस लीक हुई तो तुरंत अधिकारियों को बुला लिया गया था, जिसके बाद जो है काबू में स्थिति आ गई। राजकुमार, अभी कौन कौन प्रशासन की तरफ से, क्योंकि कहा गया जा रहा है कि एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए हैं, घटनास्थल पर किसकी मौजूदगी? बिल्कुल देखिए, गेल जो सर्विस एजेंसी के लोग हैं वही लोग आकर मौके पर आ गए थे। उन्होंने इसकी कंट्रोल में की और जो लीक गैस थी उसको बंद किया और उसके बाद गाड़ी को जो है गाड़ी से सिलेंडर उतारे गए हैं। अभी फिलहाल स्थिति सुरक्षित है, किसी तरह की कोई खतरा यहाँ पर नहीं है। लेकिन पुलिस अपील कर रही है लोगों से कि आवागमन में सावधानी बरतें, क्योंकि गैस से संबंधित ये मामला है। जी बिल्कुल, अभी भी आवागमन बाधित है। ऐसे में लगातार पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी वहां पर बनी हुई है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि यहां पर आवाजाही ना करे। बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देहरादून मार्ग पर हुई इस घटना के बाद जहां हड़कंप मच गया है, तो वहीं पुलिस प्रशासन लगातार आवाजाही को बाधित बंद कर दिया गया है। खबरें बढ़ते आगे। नैनीताल के निगलाट के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वाहन के केबिन में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जांच के अनुसार कैंटर वाहन हल्द्वानी से बागेश्वर की ओर सामान लेकर जा रहा था और निगलाट के पास अचानक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी ढलान में सड़क से नीचे पलट गया। वाहन में केवल एक व्यक्ति मौजूद था जो केबिन में फंस गया था और गंभीर स्थिति में था। तो एसडीआरएफ टीम ने शख्स को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया है। तो एसडीआरएफ टीम ने मुस्तैदी के साथ शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। निगलाट के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कहा जा रहा है कि अनियंत्रित होकर वाहन ढलान से नीचे जाकर गिर गई। तो रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार पुलिस प्रशासन को यह कामयाबी हाथ लगी है। एसडीआरएफ टीम को यह कामयाबी मिली है। एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं रात भर की जद्दोजहद के बाद इस व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया है। तो निगलाट के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की जनसभा रुद्रप्रयाग देहरादून में जनसभा की जाएगी। कई दिग्गज नेताओं का दिखेगा दमखम। प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्या करेंगे जनसभा। सौरभ बहुगुणा और सुबोध उनियाल भी भरेंगे हुंकार। रुद्रप्रयाग देहरादून में आज जनसभा आयोजित की जाएगी। कई दिग्गज नेताओं का इस जनसभा में दमखम दिखता हुआ नजर आएगा। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से चुनावी हुंकार भरा जा रहा है और ऐसे में आज एक बार फिर से रुद्रप्रयाग में जनसभा को संबोधित करते हुए कई दिग्गज नेता नजर आएंगे। सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल, इन तमाम भाजपा के दिग्गज नेता आज जनता को संबोधित करते हुए इस जनसभा में नजर आएंगे। रुद्रप्रयाग देहरादून में जनसभा का आयोजन किया गया है। कुछ ही दिनों में, मात्र 4 दिनों में अब चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से कमर कस ली गई है और आज कई दिग्गज नेताओं का दमखम जनता को नजर आएगा। प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्या करेंगे जनसभा को संबोधित।
केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव प्रचार प्रसार में अपने को लगा दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अब चुनाव प्रचार प्रसार अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कांग्रेस पार्टी अब अपने आप को किस स्टैंड पर देखती है? देखिए, हम चुनाव जीत रहे हैं और जीत रहे हैं बीजेपी के कुशासन के खिलाफ। हम इसलिए जीत रहे हैं कि आशा नोटियाल जो महिला मोर्चे की अध्यक्ष थी, वहां से वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और दुर्भाग्य से महिला होने के कर्तव्यों को भूल गई थी। ना तो अंकिता भंडारी के न्याय में कुछ बोली, ना वो संतेसा में 14 साल की बेटी के बलात्कार और हत्या में कुछ बोली, ना उत्तरकाशी की हमारी गढ़वाल की 4 बेटियों का बलात्कार होने उसमें कुछ बोली, ना अपने संगठन के 2 मंडल अध्यक्षों की जमानत पे कुछ बोली, ना वो दुख संघ के चेयरमैन के द्वारा किए गए अपराध पे कुछ बोली। और जो हाथीपुर क्लब में घटना घटी, एक महिला का अपराध, रेप और बलात्कार और हत्या, उसके बाद 13 साल की बेटी का जब बलात्कार ISBT में हुआ, इन किसी विषय पे आशा नोटियाल नहीं बोली। वो बोली तो तब बोली जब करण मेहरा अंकिता भंडारी की न्याय यात्रा गढ़वाल में निकाल रहा था, तब मेरे पुतले उन्होंने जलाने का काम जरूर किया, लेकिन पुलकित आर्या के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकी। तो जो अपने बहन होने के कर्तव्य को भूलकर पार्टी को बड़ा महत्व देती हो, जो महिलाओं के अपराध में कुछ ना बोलती हो, जिसके महिला मोर्चे के अध्यक्ष रहते हुए उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर आ गया, ऐसी महिला को कोई पढ़ी लिखी समझदार जागरूक महिला वोट नहीं देगी, मुझे भरोसा है। अनपढ़ कुपढ़ दे सकते हैं, लेकिन जो समझदार पढ़े लिखे, जिनको समझदारी है, भले ही वो स्कूल ना गए हों लेकिन समझदार होंगे, संस्कारी होंगे, वो कभी भी आशा नोटियाल को वोट नहीं देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और वहां इस बात को लेकर चर्चा भी है। वहां केदारनाथ की यात्रा को जिस तरीके से बर्बाद या खराब किया गया है, उसको लेकर भी चर्चा है। और लोगों का यह कहना है कि हमारा व्यापार 40 से 50% गिरा है। तो इन सारी चीजों को लेकर वहां नाराजी है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका असर इस चुनाव में होगा। जी, बद्रीनाथ और मंगलौर में पहले ही आप बीजेपी को झटका दे चुके हैं, क्या केदारनाथ में भी अब लगता है कि वो तीसरे झटके की तैयारी पूरी हो चुकी है? क्योंकि बीजेपी ने जिस अपने मंत्री पदाधिकारियों को वहां लगाया। देखिए, उनकी घबराहट दिखती है। 5-5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाना, महेंद्र भट्ट का अन्य राज्यों में जाके अपील करना कि आइए हमारे को वोट दीजिए, ये संकेत करता है कि कहीं ना कहीं घबराहट है। और बीजेपी वाले ये भी जानते हैं कि जो बुराड़ी में मंदिर बन रहा था और मुख्यमंत्री ने वहां जाकर जो बातें कही कि उत्तराखंड आकर केदारनाथ अगर नहीं भी जा पाओ तो यही वो पुण्य मिलेगा, QR कोड को लेकर जो बातें उठी थी, उन सब को लेकर वहां खासी नाराजी है। अब वो कितना ही ढोल पीस लें, कांग्रेस को दोषी बताएं, कुछ बताएं, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। जनता समझती है कि उनका नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है और वहां के अस्पतालों की हालत खराब है, डॉक्टर नहीं है तो दवाइयां नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, रास्ते और जो इलाके हैं वो टूटे हुए हैं। तो इन सारी बातों को लेकर वहां नाराजी है और मुझे लगता है लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान देंगे। तो भाई जी, एक आखिरी सवाल चाहते हैं, क्या लगता है अब जो परिस्थितियां बनी हुई है, कांग्रेस ने शिकायती पत्र भी निर्वाचन आयोग को दिया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो सकता है? निश्चित ही, जिस तरीके से मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी और आप सब उस बात के गवाह हैं, करण मेहरा नहीं जा सकते थे, हरीश रावत वहां नहीं जा सकते थे, वहां प्रीतम सिंह जी नहीं जा सकते थे, हमारे CLP यशपाल आर्या जी नहीं जा सकते थे, लेकिन वहां हरियाणा की गाड़ियां अंदर घूम रही थी, लोगों को वोट देने से वंचित किया। पुलिस ने महिला वोटर्स को भी भगाने का काम किया, जबकि वो मुंह में नकाब लगाई हुई थी, बिना मुंह देखे हुए कैसे उनने पहचान लिया कि वो है या नहीं है? ऐसे वीडियोज हमारे पास हैं। ये साफ था कि बीजेपी ने पुलिस की मदद से, प्रशासन की मदद से मंगलौर का चुनाव जीतने की कोशिश की थी और अब बद्रीनाथ में इस बात को दोहराने की बात हो रही है। वहां दूसरे स्टेट्स की गाड़ियां घूम रही हैं जिनमें बीजेपी के बिल्ले हैं, लेकिन उनको चेकिंग नहीं हो रही। लेकिन आम आदमी को और कांग्रेस का सामग्री के साथ कोई भी अगर वहां दिख रहा है तो उनको पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। ठीक, थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी का कहना है कि जिस प्रकार से 2 झटके पहले लगे, इस बार तैयारी तीसरे झटके की और केदारनाथ की जनता उन सब चीजों को जानती है और उसी के आधार पर अपना वोट कास्ट करेगी। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतरा, इंडिया वाइज, देहरादून। तो लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज जनसभा में कई दिग्गज नेता, बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी हुंकार भरेंगे, अपने लिए और अपने पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महिला मुद्दा को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है और साफ तौर पर उनका कहना है कि महिलाएं इस बार केदारनाथ में उनको वोट नहीं देने जा रही। तो बद्रीनाथ और मैंगलोर में चुनाव हारने के बाद केदारनाथ बीजेपी के लिए साखर नाक का सवाल है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 23 नवंबर को क्या कुछ जनादेश आता है।
तो आपको सीधे ले चलते हैं नागपुर, जहां पर चोपता, जहां पर सीएम धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, सुनिए। तो रुद्रप्रयाग में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग लेने, शामिल होने सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। आज रुद्रप्रयाग में कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, जनसभा करते हुए नजर आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। तो जन संबोधन आज होगा, बीजेपी के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। सीएम धामी, पुष्कर सिंह धामी, आपको तस्वीरों दिख सकते हैं और उनके साथ कई दिग्गज नेता भी शामिल हैं। तो रुद्रप्रयाग में आयोजित जनसभा में भाग लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। केदारनाथ में उपचुनाव होना है, उससे पहले लगातार दोनों ही तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं और आज रुद्रप्रयाग में जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कई दिग्गज नेता बीजेपी के शामिल होंगे, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। उपचुनाव को लेकर यह जनसभा का आयोजन किया गया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।